तो हाय फ्रेंड्स, आप अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 क्लास 8 का पार्ट 2। इसका हम लोग ने पार्ट 1 बना दिया है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पिछली बार हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ फर्स्ट से लेकर 4th तक कराया था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, 5th से लेकर 8th तक कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो हम लोग इसका फॉर्मूला हमको तो याद है। पहले प्रैक्टिस सेट का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 198 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। 198 का हम लोग को क्यूब निकालना है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, पहले बात हमको इसको जीरो के कुछ पास लेके जाना है। किसके, जीरो के पास में लेके जाना होगा। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि अभी देखो हम लोग 190 यानी कि 190 प्लस 8 लिखेंगे तब पर भी जीरो के पास चला जा रहा है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 2 लिखेंगे तब पर भी हमारा आंसर क्या आता है, 198 ही आने वाला है। तो इसको लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको लेके हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो देखिए 200 माइनस 2 का होल क्यूब। अब क्या करना है कि जहां पर a रहे वहां पर 200 डाल देना। जहां पर a रहे वहां हम लोग को 200 और जहां पर b रहे वहां पर हम लोग को 2 डाल देना है। बस इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन करते हुए, सॉल्व करते हुए चलना है। तो हम यहाँ पर a क्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, 200 का होल क्यूब लिखते हैं। फिर उसके बाद माइनस है तो मैं माइनस लिखता हूँ, 1 मिनट, इक्वल हो जा रहा है, माइनस लिख दिया। फिर उसके बाद b है, b की जगह पे हम लोग क्या लिखना था, 2 लिखना था। क्या लिखना था, 2 लिखना था। मैं इधर 2 का लिखता हूँ क्यूब माइनस 3, माइनस को मैंने माइनस डाला, 3 का 3 रखा। फिर उसका a क्या है हम लोग का, 200 है, मल्टीप्लाई क्या है, 2, मतलब a है ना, तो 2 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या है 200 माइनस b क्या है 2। तो हम लोग इसको आंसर ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि 200 का हम लोग को क्यूब कैसे पता चलेगा, तो इसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 का क्यूब निकाल लेता हूँ। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब ये जो 2 जीरो है ना, उसको मैं क्या करता हूँ, 3 बार लिख देता हूँ। अगर इधर 4 दिया रहता तो मैं 4 बार लिखता, अगर 5 दिया रहता तो मैं 5 बार लिखा। अभी फिलहाल 3 दिया है, यानी कि क्यूब निकालना है, तो मैं इस जीरो को 3 बार लिखता हूँ, 2 जीरो को। तो मैं 2 जीरो को 3 बार, यानी कि 1 2 3, बस हो गया। तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे में भी लिख सकते हैं, मतलब 80 लाख के आसपास कुछ आ रहा है। फिर उसका 2 का क्यूब क्या होता है, 8, इधर तो मैंने पहले ही बताया है, 8 मैंने लिख दिया। फिर 3 2 6, 6 इंटू 200। फिर उसका 200 माइनस 2 क्या होने वाला है, 198, 198 हो गया। अब मैं जो 80,000 यानी कि 80 लाख है, इसको मैं ऐसे ही लिखते रहता हूं। इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, -8 को भी ऐसे ही रखता हूं। फिर उसके बाद मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1200, 1200 और ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 198। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ, नंबर्स को 158 और गुने 12 को मैं करता हूँ। 58 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ आता है 6 7 3 2, यानी कि 2796, 96 नहीं, 80 है, 80 लाख पहले मैं लिख देता हूँ। जो भी हमारा आंसर आता है 2376, 8 2376।
पहले हम लोग ने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया था, लेकिन ये 0 को तो हम लोग ने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो हम लोग इसको 0 को ऐसे लिख देते। तो हम लोग का आंसर क्या आता है, 2 लाख के कुछ आसपास आंसर हम लोग का आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 80,000 है, मैं 80,000 को ऐसे लिखता हूँ, कोई ना, मैं 80,000 को ऐसे लिखता हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा है, माइनस माइनस होता है प्लस। हाँ, तो इसको और इसको हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि जोड़ देने वाले हैं। तो हम इसको जोड़ते हैं, चलो देखते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कुछ आएगा 2 3 7 6 0 8 के आसपास हमारा कुछ आंसर है। अब इधर साइन कौन सी लगेगी, इधर साइन कौन सी लगेगी ये भी हमको पता है। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हमने सुना है, तो हम लोग साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर में जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगाएंगे। तो ये दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होने वाला है। तो ये नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस है, तो इसके पास क्या होने वाला है, माइनस है। तो अब मैं क्या करूंगा, 80 लाख में से 2,37,608 घटाऊंगा। तो मैं 80 लाख ले लेता हूं, 806, फिर उसके बाद 7 3 2। अब देखो इधर 0 में से 8 तो जाने वाला नहीं है, तो इधर से एक हासिल लिया मैंने, इधर से क्या लिया, एक हासिल लिया। तो ये क्या, 10 में से 8 गया तो 2, और इधर क्या था 9, क्योंकि ये पहले 10 था, अब 9 हो चुका है। 9 में से 0 गया 9, फिर उसके इधर 9 था, 9 10 था, इधर एक हासिल दे दिया था, तो 9 में से 6 गया 3, फिर उसके 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो कुछ आता है 2, फिर उसका 9 में से 3 गया तो कितना आता है 6, फिर उसके 9 में से कुछ 2 गया तो कितना आता है 7, फिर उसके इधर से क्या, इसने एक हासिल दिया था, तो ये एक हासिल जब इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा था 7। तो हम लोग के पास आंसर क्या आता है, कुछ 77 लाख के आसपास आता है। तो हम लोग का आंसर क्या होता है, 7 7 6 2 3 9 2। ये हम लोग का क्या हो जाने वाला है, आंसर हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। फिनिश कर देते हैं। अब चलो 6 7 8, इससे इजी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में ही नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब। बस ये पूछा है, ये फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होने वाला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, हम लोग का ये आंसर होने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूं कि a हमारा क्या रहेगा 2p रहेगा, और b क्या रहेगा 1/2p रहेगा। क्या रहने वाला है, 1/2p रहने वाला है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आते हैं। इधर a क्यूब दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा 2p क्यूब लिखूंगा, 2p का होल क्यूब लिखूंगा माइनस फिर 1/2p का होल क्यूब लिखूंगा। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू क्या है 1/2p होने वाला है। माइनस लिखता हूं, फिर उसका 3 इंटू a क्या है हम लोग का 2p है, इंटू b क्या है 1/2p है, 1/2p है। फिर उसके ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, यानी कि 2p माइनस का माइनस लिखता हूं, फिर उसके बाद 1/2p। बस ऐसे ही कुछ आंसर सॉल्व करते हुए हम लोग चलते हैं। अब इधर क्या हो जाने वाला है कि ये और ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे में है 2p/2p में है, तो इसको हम लोग ऐसा ऐसा काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं 2p का होल क्यूब निकालता हूं, तो क्या होगा 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और p का क्यूब क्या होता है p क्यूब होता है। बस
फिर उसके बाद माइनस 1 का क्यूब, एक मिनट इधर मैंने स्क्वायर लिख दिया है, हाँ स्क्वायर लिख दिया सॉरी। अब क्यूब 1 का क्यूब क्या होने वाला है 1 हो गया, और 2 का क्यूब क्या होने वाला है 8 हो गया, और पी का क्यूब क्या होने वाला है पी क्यूब हो गया बस। फिर उसके बाद माइनस 3 2p माइनस 1/2p। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं 2p क्यूब माइनस 1/8p क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6p माइनस, फिर उसके बाद ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 सॉरी 3 है ये, मल्टीप्लाई क्या है 3 2p ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ब्रैकेट को खोलूंगा, क्या करूंगा ब्रैकेट को खोलूंगा। पिछली बार हम लोग ने इस स्टेप में हम लोग ने क्या किया था, सिर्फ नंबर्स का मैंने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन मैंने साइन का मल्टीप्लाई तो नहीं किया था ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो साइन है ना इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। तो देखो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 8p क्यू रहने वाला है वो 8p का क्यूब ही रहने वाला है, और माइनस 1/8p क्यूब ऐसे ही रहने वाला है। फिर उसके बाद इधर इसके पास प्लस था, हाँ माइनस प्लस माइनस हो गया तो मैंने इधर माइनस लिख दिया, फिर 8p बस। तो उसका इधर तो माइनस था और इधर से माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैंने प्लस लिख दिया, फिर 3 2p। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। या टेक्स्ट बुक के पीछे क्या होगा कि इसको इधर लिखा दिया होगा या इसको उधर लिख दिया रहेगा या इसको इधर लिख दिया रहेगा, जैसा भी होगा आगे पीछे बस दिया होगा, लेकिन हम लोग का क्या आंसर सेम ही रहने वाला है। बहुत इजी मेथड है, अगर आप मेरे फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में कोई दूसरा मेथड अप्लाई किया जा रहा हो, तो वो भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको तो फिलहाल आंसर से मतलब होता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मेथड बोलते हैं, हमारा मेथड हमारा मेथड हमारा मेथड हमारा मेथड ही फॉलो करो। तो वो सब हम लोग को नहीं करना है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको कर सकते हो, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम लोग को क्या करना है 1 माइनस a अपॉन 1/a का होल क्यूब निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी को ब्रैकेट में डाल दिया बस। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a क्या रह जाने वाला है हम लोग का 1, और b क्या रह जाने वाला है a 1/a रह जाने वाला है। तो हम लोग इसको लेकर सॉल्व करते हैं, जहां जहां पर a रहेगा वहां पर हम लोग को 1 डालना है, और जहां जहां पर b रहेगा वहां पर 1/a डालना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर मैंने क्या देखा a क्यूब है मतलब 1 का क्यूब होने वाला है, माइनस है मैंने माइनस डाल दिया, b है b की जगह पे 1/a का होल क्यूब डाल दिया, माइनस 3 इंटू a क्या है 1 है, इंटू b क्या है a है, a क्या है 1 माइनस का माइनस, b क्या है 1/a बस। 1 का क्यूब क्या होने वाला है 1 माइनस, फिर उसके बाद 1 का क्यूब क्या होने वाला है 1, और a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 इंटू 1 3, फिर उसका 3 इंटू 1 3 मैं लिख देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके में किया तो क्या हो जाने वाला है 1, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 का तो a ही रह जाने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। नीचे वाला नीचे के साथ और ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल में ही होता है कि ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे के साथ होता है। 1 माइनस 1/a, इसको हम लोग ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं।
फिर उसके बाद ये 1 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, फिर 1/a³ माइनस, अब मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ मैं करूँगा, बस करते हैं। 3/a का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 3/a रह ही जाने वाला है, और इसका मल्टीप्लाई उसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3/a इंटू a भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। तो मैं इसको 1 का 1, ये ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट से अभी बाहर नहीं आया, 1 माइनस a³। पिछली बार मैंने क्या किया था कि इसका मल्टीप्लाई ये दोनों में किया था, लेकिन हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किए, माइनस का मल्टीप्लाई अब हम लोग करेंगे। तो ये इधर प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, मैंने माइनस लिख दिया, 3/a माइनस माइनस प्लस 3/a²। बस हमारा आंसर हो चुका है, ये हमारा आंसर फाइनल है। आप चाहे तो पीछे आंसर चेक करके देख सकते हैं, बस इधर उधर आंसर होगा और कुछ नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो जितने भी सम है ना बहुत इजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एक मिनट, हाँ, x/3 माइनस 3/x, वही सेम फॉर्मूला। पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, चलो, हर बार फॉर्मूला ही लिखना पड़ता है, याद रखना हमेशा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबसे कंफर्टेबल लगता है मेरे को, जिससे आप लोग बहुत इजीली सीख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या आपको 10th 12th हमेशा काम आ सकता है। इस फॉर्मूले का आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और आप आगे कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो हम लोग पिछली बार की तरह a को क्या करते हैं, x/3 ले लेते हैं और b को 3/x ले लेते हैं। इससे इजी क्वेश्चन पूरे इस एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं अपॉन है तो हार्ड हो गया। नहीं, अपॉन है तो भैया कुछ हार्ड नहीं हुआ, बहुत इजी हुआ उल्टा। तो हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर a³ रहेगा वहाँ पर x/3, यानी कि जहाँ पर a रहेगा वहाँ पर x/3, जहाँ पर b रहेगा 3/x। तो हम लोग करते हैं, तो अभी a³ दिखा तो मैं x/3 का होल क्यूब लिखूंगा, फिर उसके बाद b दिखा तो 3/x का होल क्यूब लिखूंगा, फिर उसके बाद माइनस का माइनस, फिर उसके बाद 3 इंटू a का मैं x/3 लिखूंगा, फिर उसके बाद b का 3/x लिखूंगा, और फिर उसके बाद जो दिया है वो एज इट इज मैं ये लिख देता हूँ, x/3 माइनस 3/x। बस 3 का क्यूब क्या हो जाने वाला है, सॉरी x का क्यूब क्या हो जाने वाला है, x³ माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाने वाला है 27, माइनस का माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाने वाला है 27, फिर उसके बाद x का क्यूब x³ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, x को x के साथ काट देता हूँ, 3 को 3 के साथ काट देता हूँ। तो अब हमारे पास लास्ट ये जब पूरा कट हो गया, ये जो है हमारा जब पूरा कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब मैं 3 को क्या करता हूँ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या बचता है वो देखते हैं। लिखने में प्रॉब्लम होगा, इसको वजह मिटा दिया मैंने, और वैसे आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो 3 इंटू, एक मिनट, हाँ, हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ नंबर को लेके जा रहे हैं। जब हम लोग पूरे साइन को लेके जाएंगे ना, तब जाके हम लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 3 इंटू x/3 माइनस 3 इंटू 3/x, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं, x³ माइनस 27 माइनस 27/x³। पहले हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3 और 3 कट हो गया, और तो क्या बचा x माइनस का माइनस, फिर उसका 3 इंटू 3 क्या हो गया 9/x। बस अब हम लोग को क्या करना है, बस माइनस को सेट पुट करना है।
एक्स अपॉन क्यूब -27 अपॉन एक्स क्यूब। अब मैं इधर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स माइनस 9 के साथ यानी कि 9 के साथ क्या था, माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 अपॉन एक्स। तो हमारा आंसर ये हो चुका, खत्म। मैंने हर बार यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन आपको क्या करना है, इधर लास्ट में ऐसा आंसर लिख देना है प्लीज। हाँ, एक्स अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ऐसा लास्ट में अगर आप कर देते तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि आप पेपर में कभी लिखते हैं तो अच्छा दिखता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं ये माइनस का सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हम लोग धीरे धीरे स्टेप करते ना, क्लियर होता है, पहली बात हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर साइन को मल्टीप्लाई किया। अगर हम लोग नंबर और साइन को दोनों एक ही साथ मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं तब क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हम लोग क्वेश्चन कुछ हम लोग कर नहीं पाते। तो आज के लेक्चर के लिए बस।